अंडर द सन यू आर डूइंग, पर फिर भी आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ इंग्लिश. If that is your problem, this video is for you. Let's start with this quote. Chop your wood and it will warm you twice. It's a quote by Henry Ford. इसका मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, फिर मैं आपको इस वीडियो का क्रक्स क्या होने वाला है वो बताती हूँ. चॉप योर वुड, आप सभी को पता है ना कि अगर हमें ठंड लगती है ना, हमें आग जलानी है तो उसके लिए हमें वुड की ज़रूरत है, राइट? सो यहाँ पर इस कोट के थ्रू हेनरी फोर्ड कहना क्या चाहते हैं? हेनरी फोर्ड कहना चाहते हैं कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट होने का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. व्हेन आई से सेल्फ रिलायंट, इट मीन्स व्हाट? कि आपको खुद से चीज़ों के लिए एफर्ट करना पड़ता है तब वो आपको मिलती हैं, राइट? सो आज का जो हमारा सेशन है वो डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या करना है, और साथ ही साथ ये बताने वाली हूँ कि आप जिस चीज़ में अभी लैक कर रहे हैं उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन आवर प्रेपरेशन, हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं विद द कंटेंट एंड एवरीथिंग, हमारे पास बहुत कुछ सब कुछ होता है, बट वो कन्फ्यूजन भी हमारे मन में रहती है कि अब हम इतने सारे कंटेंट का करें तो क्या करें, राइट? हमें कैसे इसको सॉर्ट करना है, कैसे अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है. सो ऑफकोर्स मैं बात करूंगी इंग्लिश के बारे में, लेकिन हाईलाइट करूंगी इंपॉर्टेंस को कि आपको अपनी सेल्फ स्टडी क्या करनी है, आपका एफर्ट क्या होना चाहिए अपनी प्रेपरेशन की तरफ. डेफिनेटली ये ज़रूर बताऊंगी कि एजुकेटर मैं आपको इंग्लिश में क्या क्या करवाने वाली हूँ, बट इसमें एडेड चीज़ें वो होंगी जो आपका एफर्ट होगा. सो वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया है जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है. ट्रस्ट में, अगर इस वीडियो में जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसी साल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके सारे के सारे एग्जाम्स में. इंग्लिश विल बी दैट वन सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं. So when I say this quote, let's come back to this quote and dive into the video. Chop your wood and it will warm you twice. अगर आप वो wood कहीं से खरीद के लाते हैं तो आप बस जब जैसे ही खरीद के लेकर आए तो आपने उसको एक बार जलाया, you get the warmth once. लेकिन अगर आपने वो खुद ही चॉप किया है, your self effort has gone inside the chopping of that wood, तो आपको 2 बार उसकी warmth मिल सकती है. एक बार वर्क इन प्रोग्रेस में जब आप उसे चॉप कर रहे हैं आप उसे तब भी जला सकते हैं बिकॉज वो आपके पास है, एंड सेकेंड टाइम जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, इट्स कंप्लीटली चॉप, देन ऑल्सो यू कैन डू इट बिकॉज द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो विथ यू. सो जब हम काम खुद करते हैं तो उसका फायदा हमें 2 बार मिलता है. इसी तरह से आप भी जब आप प्रेपरेशन में अपना खुद का एफर्ट डालेंगे तो आपको उसका फायदा कई बार मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. सो मैं बात करूंगी आपसे इंग्लिश के बारे में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बैंक कैटेगरी में इंग्लिश के लेसन्स जो हैं वो मैं लेती हूँ. इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैंने यूट्यूब प्लस क्लासेस सब में कवर किए हुए हैं, सो आपको वो कंटेंट मिलेगा. बट बात आती है कि बहुत सारे बच्चे बिगिनर्स होते हैं, वो थोड़े लॉस्ट फील करते हैं. उनको लगता है कि हम कैसे पढ़ाई करें कि इस साल ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए, राइट? सो चलिए बात करते हैं इंग्लिश के बारे में. द aim should be that we have to move towards making English our strength. हमारा strength होना चाहिए इंग्लिश, हमारा weakness नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ बेटा तो सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगी ग्रामर की इम्पोर्टेंस को. ओके अच्छा, सबसे पहले तो जो भी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ना वो मैं सभी के अकॉर्डिंग बताऊंगी. ऑलराइट, सबके अकॉर्डिंग इन द सेंस देयर कैन बी 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स. सो एक कैटेगरी होगी जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, जिनको हम बिगिनर कैटेगरी समझेंगे. अभी शुरू कर रहे हैं मतलब इस साल वो पहले अपने एग्जाम्स देने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्जाम्स में अपीयर करने वाले हैं. एंड रिपीटर्स कैटेगरी वो होगी जो एटलीस्ट एक बार दे चुके हैं, मतलब पिछले एग्जाम सीजन में उन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं एंड फॉर सम रीजन वो क्लियर नहीं हुए, इस साल फिर वो एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है. सो लेट्स जस्ट अज्यूम 2024 में पहली बार देने वाले आपके बिगिनर्स हो गए एंड 2024 में
अगर आप बार बार दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, तो आप रिपीटर है, ठीक है। सो दोनों को क्या करना है, मैं अज्यूम कर रही हूँ दोनों ही तरीके के बच्चे इस सेशन को देख रहे होंगे, तो दोनों को क्या करना है हर कैटेगरी में वो बताती हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश में ग्रामर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट टू यू ऑल्सो, बिकॉज ग्रामर बेस है हर चीज़ का, ओके। इंग्लिश का बेस है ग्रामर। ग्रामर को पढ़ने के भी कई तरीके होते हैं ना। कुछ चीजें आपको पता है कि भाई रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स को याद करना है। सबसे पहले जो आपका मिसकंसेप्शन होता है वो है कि हमें रूल्स को याद करना है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रोट लर्निंग, ठीक है। आपको जो है आपके रूल्स को कभी भी याद नहीं करना है। सो नेवर एवर ट्राई कि आप रट्टे मार मार के रूल्स को याद कर रहे हैं, ओके क्योंकि उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। ग्रामर कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एग्जाम तक आपके साथ रहेगी, है ना। वो एग्जाम के बाद भी आपकी जिंदगी में आपके साथ रहेगी, इसीलिए उसको रट्टे मार के कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक ही वो आपको याद नहीं रहेगी। आप आज रट्टे मारेंगे, रट्टे आपने सब रूल्स के मार लिए, आपको किसी ने रूल्स लिख के दे दिए, अब एग्जाम आ गया, अगस्त में आपका एग्जाम सीजन चालू हो गया, तभी आपको याद नहीं आ रहे रूल्स क्या हैं। सो बेसिकली लंबे समय तक तो दूर की बात है, एग्जाम तक भी याद नहीं रहेगा रट्टे मारी हुई चीज। सो दैट इज वाई व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स प्रॉपरली, ओके। नाउ अंडरस्टैंड द रूल्स का यही मतलब होता है कि भाई एक एक चैप्टर उठाया, समझा कि ये जैसे नाउन है, ठीक है, तो नाउन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, फिर उसके रूल्स पढ़े, समझे, उनको याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिए, सेंटेंसेस में लगा कर देखिए, एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है उसके अंदर सेंटेंसेस हैं, नोटिस कीजिए। दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी। पर क्या बात यहां तक खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो मैम हम करते ही रहते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी किया ही हुआ है। आपकी बात यहां पर खत्म नहीं होती है। दिस सेशन इज अबाउट योर एफर्ट। आपका एफर्ट इसके अंदर कहाँ है? ये तो एजुकेटर ने आपको समझाया, एजुकेटर ने सेंटेंसेस दिए, सब चीजें एजुकेटर ने की, हाँ। फिर उसके बाद एजुकेटर ने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी, ठीक है, एजुकेटर ने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी। जो भी टॉपिक पढ़ा हमने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। अगर मैं बात करूं अपने बैचेस की, तो ग्रामर एक्सप्रेस बैच चल रहा है, एकदम फ्री बैच है ये, जो कि मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में आपके लिए लॉन्च किया है, ओके। सो जिन्होंने भी ये बैच में एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ठीक है। इसके अंदर हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, और जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है उसमें मैं आपको एक वर्कशीट देती हूँ, सो दैट यू कैन सॉल्व एंड प्रैक्टिस। एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस का कोई एंड नहीं है। सो एक बार पढ़ने के बाद, वर्कशीट करने के बाद एरर डिटेक्शन पे हम आ जाते हैं, जिसमें हमें अप्लाई करने हैं रूल्स, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन तो हमारा चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तो वो प्रैक्टिस इस तरह से आपकी होती है, ठीक है। बात रही ग्रामर एक्सप्रेस बैच की, तो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को इसकी क्लास आपको 10 AM मिलती है एकदम फ्री। इस क्लास को आप कैसे देख सकते हैं? इस क्लास को आप अनअकैडमी पर जाएंगे, साक्षी पहावा मेरा नाम सर्च करेंगे, फ्री क्लासेस में आपको ये सारे बैचेस लॉन्च मिल जाएंगे। नाउन की क्लास, प्रोनाउन की क्लास, सब क्लासेस उसमें लॉन्च हैं। 10 बजे ये क्लास आपने देखनी, फ्री है एकदम। प्लीज आके देखो, सारे कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। लेट्स कम बैक टू दिस। नाउ अंडरस्टैंड कर लिया मैम, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया, अब क्या काम खत्म हो गया? ये सब करने से नहीं होता है सिर्फ। नाउ कम्स द मेन पार्ट विच इज योर एफर्ट, एंड दैट इज रिविजन, ओके। यू हैव टू रिवाइज द रूल्स बेटा। चीजें अगर एजुकेटर जो चीज आपके लिए कर रहा है, सिर्फ आप उस पर ही रिलाई करोगे और खुद से कभी एफर्ट नहीं लोगे उसको देखने का, तो आपको वो चीजें कभी भी आपकी मेमोरी में नहीं रहेंगी। नाउ हाउ टू रिवाइज, ओके, क्योंकि रिविजन भी आप हो सकता है करते हो, पर कैसे करना है, क्या सही तरीका है, वो बताती हूँ आपको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बैच में आप आए, ठीक है, आज क्लास हुई नाउन की, सो हमने पढ़ा नाउन उसके अंदर, और आज एक दिन में चैप्टर खत्म नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें रूल्स भी बहुत सारे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। सो कम से कम 2 क्लासेस हर टॉपिक ले रहा है, तो एक दिन में अगर मैंने आधा नाउन भी पढ़ाया है आपको, ठीक है, तो योर जॉब इज कि उस पूरे दिन में यू हैव टू फाइंड 10 minutes of your time for revision, okay? So एक रिविजन आपका सेम डे पर हो जाना चाहिए ऑफ द क्लास, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको
जिस तरह से करना है वो बता रही हूँ, करके देखना, यू विल सी द डिफरेंस। सेम डे, क्योंकि ताज़ा ताज़ा अभी अभी कॉन्सेप्ट मैम ने पढ़ाया है, पूरे दिन में 10 मिनट निकालना है और उसी दिन आपको उतना पोर्शन रिवाइज करना है। ट्रस्ट मी, अगर आपने क्लास में ध्यान से सुना है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। सेकेंड रिविजन, सो यहां पर कम से कम 2 बार आपका वो टॉपिक रिवाइज होना चाहिए, सेम टॉपिक। इसमें ये मत सोचिएगा कि अरे 2 बार करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा। बेटा लॉन्ग टर्म चीजें करनी है और इस बार एक्यूरेसी के साथ करोगे तो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो सेम डे तो है ही। दूसरा जो रिवीजन आप करेंगे, ऑफ कोर्स वो टॉपिक आपका खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक भी शुरू हो गया, ठीक है। दूसरा रिवीजन आप करेंगे वीकेंड पे, ओके ना। वीकेंड पे इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उसमें ना क्लासेस एजुकेटर्स की बहुत कम होती हैं। सो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि पूरे हफ्ते में जो भी चीजें हमने पढ़ाई हैं आपको, राइट। अब पूरे हफ्ते में तो नाउन भी कवर हुआ होगा, प्रोनाउन भी कवर हुआ होगा, हो सकता है एडजेक्टिव भी कवर हुआ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो 3 टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो आपने सेम डे तो किया है और ये करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आप देख लीजिएगा, आपको याद आती जाएंगी चीजें, बस आपको एक गो थ्रू करना होता है। सो टाइम का प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपको टाइम ऐसे नहीं लेके चलना कि यार मैम हमको तो 1 घंटा लग जाता है, नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। एक बार उसी दिन रिवीजन करने के बाद ये चीज आपको ताजी ताजी रहती है। इट्स जस्ट दैट कि बस हमने देख लिया कि हाँ भाई सब चीजें याद है, वीकेंड पे एक और बार हमारा रिवीजन हो गया। आप लिख के रख लीजिए कहीं पर, ये 2 बार अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपके ग्रामर के रूल्स पक्के होने निश्चित हैं। एंड व्हेन द रूल्स आर यू नो द रूल्स प्रॉपर्ली, आप उन्हें अप्लाई भी करने लग जाएंगे क्योंकि आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ मैम ने सिखाया था कि 2 के बाद V1 होता है, हाँ उसमें बताया था कि 2 के बाद V1 प्लस ING का कुछ एक्सेप्शन होता है, तो वो एक्सेप्शन भी आपको याद आ जाएगा। सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, समझ रहे हो। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स। सो ये चीज हमें करनी है ग्रामर की। अगर आप ये मिनिमम 2 बार रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप भूलेंगे ही भूलेंगे। सो एक बार मेरे कहने से करके देखिए, यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। सो दैट इज आवर फर्स्ट थिंग, जिसमें क्लासेस भी फ्री चल रही हैं एकदम, वो तो आपने अटेंड करनी ही है। साथ ही साथ ये है आपका एफर्ट। अब इसमें बात करूं कि रिपीटर्स को क्या करना चाहिए और जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। सो ऑफ कोर्स रिपीटर्स ने, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि रिपीटर्स ऑफ कोर्स पिछले साल ग्रामर पढ़ चुके होंगे, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा ग्रामर, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रामर का बैच हमारा पहले भी प्लस पे चलता था, तो आपने वो पढ़ा होगा। तो आपको ये वाला क्लास आपके लिए ऑप्शनल है फॉर रिपीटर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की PDF से ये वाला काम करना है, रिविजन। So for the repeaters, only revision is required. You can save your time. You don't need to come and understand in the class because you've already done that. ठीक है। जो beginners हैं उनको ये तीनों काम जैसे कि मैंने बताया, जिस ऑर्डर में मैंने बताया वैसे ही करना है। Understand, practice with the educator, worksheet जो मैं देती हूँ, and then of course revise. ठीक है। सो दिस इज वन थिंग जो करनी ही करनी है। इंग्लिश सिर्फ रीडिंग से नहीं होती, इंग्लिश में ग्रामर भी बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट कम्स vocab. ओके, नाउ vocab जो है इसके बारे में भी बताती हूँ। बच्चों के मन में ये रहता है कि हमारी vocab इंप्रूव नहीं हो रही, कुछ भी कर लें vocab तो इंप्रूव हो ही नहीं रही है। तो vocab इंप्रूव का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो, ठीक है। इज इट कि मुझे पूरी डिक्शनरी जिस दिन याद हो जाएगी उस दिन मैं कहूंगी जाकर कि मेरी vocab अच्छी है? नहीं बेटा, आपको बैंक एग्जाम के लिए, फॉर दैट मैटर किसी भी एग्जाम के लिए पूरी डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं होती है। वी नीड टू हैव अ डिसेंट vocab. ओके, सो डिसेंट vocab का मतलब ये होता है कि जो ऐसे वर्ड्स हैं जो सर्कुलेशन में हैं इन ऑल द कंटेंट। सो बेसिकली न्यूज़पेपर्स में, हमारे प्रैक्टिस सेशंस में, तो वो वर्ड्स अगर हमें आ जाते हैं तो बाय द वे मैं आपको ये बता रही हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं कि जो भी चीज़ें हम क्लासेस में कर रहे हैं, आपका एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स के लिए, वो सारे के सारे वर्ड्स जो उसमें आप पढ़ते हैं वही आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये है लिंक्ड, इंटरलिंक्ड है। हमारा एग्जाम का कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड न्यूज़पेपर्स, इन सब की vocab सब लिंक होती है। अब इसमें कोई ऐसा
नहीं है कि कुछ 10 वर्ड्स हैं या 100 वर्ड्स हैं कि बस यही पढ़ लीजिए आपका बैंक एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो कैब बहुत वास्ट होती है, हमारा काम है उसको डिसेंट करने का, और उसका तरीका यही है कि जो भी वो कैब मुझे क्लासेस से मिलती है, बिकॉज हम घिरे हुए हैं वो कैब से, ठीक है, जो भी वो कैब मुझे क्लासेस से मिलती है, एडिटोरियल से मिल रही है, क्लास में जो मैम पढ़ा रही हैं उसमें फिलर से भी तो कितनी वो कैब होती है। सो अगर मुझे वो भी मिल रही है तो मुझे उसका करना क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पर हाँ उतनी वो कैब मेरे लिए इनफ है, एग्जाम मेरा आराम से निकलेगा, आपको एग्जाम में वो वर्ड्स दिखेंगे, दिस इज माय गारंटी। तो अब करना क्या है आपको, अब देखिए वो कैब को हम पढ़ते कैसे, राइट। सो यस, इसको याद करने का तरीका होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कभी भी बर्डन ये मत लीजिएगा कि एक दिन में 20, 25, 50 वर्ड्स का आपने टारगेट ले लिया है। आपको एडिटोरियल पढ़ाया जाता है, उसके अंदर जितने भी वर्ड्स नए होते हैं आपको सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब वो 20 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब वो ये इसलिए किया जाता है कि भाई एडिटोरियल अभी हमने पढ़ना है तो जितनी भी वो कैब आपकी है वहाँ पर टफ वर्ड्स है वो आपको बता दिए जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारे वर्ड्स उसी दिन आपने याद करने हैं, तो उसका बर्डन प्लीज मत लीजिए, उतना प्रैक्टिकल काम कीजिए जो हो सके, ठीक है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू ओवर हियर, वी हैव टू डू अ टोटल ऑफ 10 वर्ड्स इन अ डे, ठीक है। सो आपको बनानी है एक डायरी, आपको एक नोटबुक अपने पास बना लेनी है जो आपकी सिर्फ डेडिकेटेड होगी वो कैब के लिए। 10 वर्ड्स पर डे जो है वो आपको टारगेट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही टारगेट है, इससे ये मत समझिएगा कि अरे सिर्फ 10 वर्ड से क्या होगा, करके देखिए 10 बूंद बूंद से सागर बन जाता है, ओके। 10 वर्ड्स अ डे करना है, वो भी एक साथ नहीं करना है, ठीक है, एक साथ आप नहीं करेंगे, आप करेंगे 5 वर्ड्स मॉर्निंग से, मॉर्निंग में। सो मॉर्निंग में आपकी कई सारी क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में आपका एडिटोरियल होता है, ठीक है। एडिटोरियल क्लासेस की बात करूं तो एडिटोरियल ऑफ कोर्स अभी तक मेरा मॉर्निंग में होता था, अभी वो एज अ मैराथन सैटरडेज को होता है, ठीक है। तो वो एक इस मंथ के लिए वो थोड़ा चेंज किया है, बट 5 वर्ड्स आपको मॉर्निंग में या एडिटोरियल से या क्लासेस से मिल जाएंगे, ठीक है। आपने वो वर्ड्स जो है वो लिखने हैं, उनका करना क्या है, आपको मीनिंग आपको एजुकेटर ने लिख के दे दिया, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल पीडीएफ्स उठा के देखेंगे तो मीनिंग आपको एजुकेटर ने लिख के दे दिया, फिर उसके बाद उसका सेंटेंस भी एजुकेटर ने बना के दे दिया आपको, राइट। आपने क्या किया, व्हाट वाज योर एफर्ट हियर। अगेन व्हेन योर एफर्ट इज लैकिंग, चीजें आपको रिजल्ट नहीं देंगे, यू विल हैव टू हैव योर एफर्ट इन दिस ऑल्सो। अब इसका करना क्या है कि 5 वर्ड्स आपने मॉर्निंग में लिखे, ठीक है। सो वो वर्ड लिखा, आपने उसका मीनिंग लिखा, आप उसका सिनोनिम एंटोनिम ना लिखिए क्योंकि वो आपको वैसे ही याद हो जाएगा और कहीं ना कहीं से वो वर्ड टकरा ही जाएगा। आपको जो है वो एक सेंटेंस बनाना है, आप उससे जो समझ रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू मेक अ सेंटेंस विद दैट वर्ड योर सेल्फ, प्लीज डोंट सी द सेंटेंस ऑफ द एजुकेटर। जो एजुकेटर ने बना के दे दिया वो एजुकेटर का काम था, आपका काम है एक सेंटेंस खुद से बनाना। सी इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आई कैन गारंटी कि आपको वर्ड याद नहीं रहेगा, बट इफ यू आर डूइंग दिस, ये भी अगेन मेरी गारंटी है कि आपको वो वर्ड अच्छे से याद रहेगा, ओके हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपने एक एफर्ट लिया उसका सेंटेंस बनाने का। इसी तरह से आपने 5 वर्ड करा मॉर्निंग में, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इवनिंग बाकी है। नाउ इवनिंग में डेफिनेटली 5 वर्ड्स तो करने ही है, ठीक है। तो इवनिंग में 5 वर्ड्स आपने वैसे ही किए सेंटेंस बना के, पर इनका रिविजन भी करना है, ठीक है। सो आपको दिख रहे हैं कि आपने ऊपर ऊपर जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अब आपको करना है इनका रिविजन, ठीक है। एक बार मैं ठीक से इसको लिख देती हूँ क्योंकि ये चीज हमारी बहुत हद तक लैक करती है एंड इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि पता है हमारा माइंडसेट ये रहता है कि अरे कितनी बार देखें एक चीज को, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़े, कितनी बार पढ़ेंगे। सो वो कितनी बार पढ़ेंगे कि आलस में इंसान भूल जाता है ये सब। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ रिवीजन को अपना स्ट्रेंथ बना लीजिए। आप सारी चीजें ऐसे आपको याद रहेंगी, ऑन योर टिप्स रहेंगी हमेशा। फिर आप ही मुझे आके बोलोगे कि इंग्लिश इज माय स्ट्रेंथ, इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है। सो इवनिंग में आपने 5 वर्ड्स ऐड किए, ठीक है, 5 वर्ड्स ऐड किए और रिवाइज किया आपने मॉर्निंग वाले वर्ड्स को। अब इन वर्ड्स को कब करेंगे, इन वर्ड्स को नेक्स्ट डे रिवाइज करेंगे, समझ गए। तो यू अंडरस्टूड द साइकिल। अब नेक्स्ट डे हुआ
सो फॉर एग्जाम्पल ये आपने मंडे को किया, ट्यूसडे की मॉर्निंग को आप ये वर्ड्स रिवाइज करेंगे एंड 5 वर्ड्स और ऐड करेंगे। इसी तरह से उसकी इवनिंग को आप मॉर्निंग वाले वर्ड्स याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो यू अंडरस्टूड द साइकिल कि एक एक बार रिवीजन हर चीज का हो रहा है। जो वर्ड्स इवनिंग में गए वो अगले दिन की सुबह रिवीजन होगा उसका। सो दिस इज हाउ इफ यू आर गोइंग टू डू वोकैब, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। आप कहेंगे कि मैम मेरी वोकैब तो स्ट्रांग हो गई है, तब भी आपको पूरी डिक्शनरी नहीं आती होगी, लेकिन आप बोलने लग जाएंगे कि स्ट्रांग, क्योंकि एग्जाम में आपको जब वही वर्ड दिखेंगे आप कहोगे हाँ यार ये तो मैंने किया है क्लासेस में। ठीक है, ये है जो आपको करना है आपके बैंक एग्जाम के लिए। अब इसमें बात आती है बिगिनर और रिपीटर की। तो बिगिनर्स जो हैं इसमें वैसे वोकैब में एक्चुअली में यू नो देयर इज नथिंग लाइक कि जो रिपीटर ने कर लिया वो उसको आपको नहीं करना है। सो रिपीटर्स के बारे में बात करूँ तो आपने शायद एक नोटबुक बनाई होगी, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी आपको बोली है। तो अभी आपने जो बना दिया वो बना दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उस नोटबुक को उठा के रिवाइज करो। अब से रिपीटर्स आप ये काम करना शुरू करो, उसी नोटबुक में अब आगे से कंटिन्यू करो, बट अब जो आप लिखो, आज से जो आप वर्ड्स लिखो उनको आप रिवाइज कीजिए। पुराना जो हो गया वो आएंगे आपके पास वर्ड्स, ठीक है। और बिगिनर्स को जैसे मैंने बताया वैसे करना है। देन next is reading. Now what is reading? The reading ability is कि भाई मैंने एक पैसेज पढ़ा और वो मैं समझ सकती हूँ, कॉम्प्रिहेंड कर सकती हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं कि हमने अच्छे से रीडिंग किया। रीडिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका नो डाउट द हिंदू एडिटोरियल होता है। ओके, सो एडिटोरियल आपको पढ़ना है। नाउ मैम ये तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, ये तो हम कर रहे हैं, फिर भी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ एजुकेटर की क्लास में आते हो और आपने बस क्लास देखी, वो कैब समझी, एजुकेटर ने आपको जो 2-3 एक्सरसाइजेस करवा दी, बस वो तो एजुकेटर ने रीड किया ना, एजुकेटर ने एक एक वर्ड ट्रांसलेट किया है। फायदा एजुकेटर का होगा, आपका नहीं। सो दैट्स द रियलिटी। इसमें फायदा आपका सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप खुद से रीड करेंगे। नाउ मैम हमको आता नहीं है ना, हम खुद से कैसे रीड करें? समझ में आ गया, तभी तो क्लासेस होती हैं। एडिटोरियल की क्लासेस इसीलिए होती हैं कि आपको नहीं आता, इसलिए आपको सिखाने के लिए। 1 एडिटोरियल पर डे इज मोर देन इनफ, पर उसको ऐसे पढ़ना है जैसे मैं बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आप क्लास में आए, किसी की भी क्लास में आप जाते हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने एडिटोरियल पढ़ा, आपको एक एडिटोरियल पढ़ाया गया, उसकी वोकैब बताई गई। सो मेरी क्लास में अगर आप आएंगे तो एडिटोरियल के साथ वोकैब, उसकी ग्रामर, एवरीथिंग आपको बताई जाती है, ठीक है। एडिटोरियल जैसे ही खत्म, एक एक लाइन हिंदी में समझाई जाती है, जैसे एडिटोरियल खत्म होता है उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हम करते हैं। आपने क्या करना है नाउ? सो क्लास देखी, क्लास बंद हो गई, एक रीडिंग आपको अब खुद से लगानी है, ठीक है। दिस इज अगेन योर एफर्ट, मैं आपको बताने वाली हूं। रीड योर सेल्फ बेटा। जब आप खुद पढ़ेंगे ना तब आप जज कर पाएंगे 3 पॉइंट्स, ऑलराइट। और वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? जज योर सेल्फ, अपने आप को आपको यहां पर जज करना है। और 3 पॉइंट्स वो क्या हैं जज करने के लिए, वो बताने जा रही हूं। पहला, क्या मुझे वो कैब समझ में आई सारी की सारी? अगर मुझसे कोई भी वर्ड यहां से उठा के पूछ लिया जाता है तो क्या मैं उसका आंसर कर सकती हूं? इफ द आंसर इज यस और नो, अपने आप से पूछिए, ठीक है। सेकेंड चीज जो मैं पूछूंगी अपने आप से वो ये है कि इस आर्टिकल में जितनी भी ग्रामर है क्या वो मुझे याद आई? मैम ने पढ़ाई थी, अच्छा हाँ मैम ने अभी जस्ट बोला 2+V1 होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया उसे, मुझे समझ में आया? जस्ट आंसर येस और नो, ठीक है। अपने मन में आप आंसर कर सकते हो। तीसरा जो चीज आपको अपने आप से पूछनी है वो क्या है? कैन आई राइट अ जिस्ट ऑफ दिस? व्हाट इज अ जिस्ट? जिस्ट क्या होता है? जिस्ट एक समरी होती है बेटा, ठीक है। व्हाट इज अ जिस्ट? जिस्ट इज अ summary,
Okay, so I have to ask myself these 3 questions. If the answer of these 3 questions is yes, ठीक है, सभी का आंसर अगर yes है तो आपने उसे ठीक से पढ़ा है. अगर इन तीनों में से एक का भी आंसर no है तो फिर वो आर्टिकल ठीक से नहीं पढ़ा है आपने. क्योंकि आर्टिकल पे आर्टिकल पढ़ने से रीडिंग नहीं सुधरती है. रीडिंग तब सुधरती है जब आप एक आर्टिकल ठीक से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं. अच्छा, जिस्ट 100 वर्ड्स की इनफ हो सकती है. ओके, सो बेसिकली अगर मुझसे कोई कहे कि भाई इस पूरे आर्टिकल का तुम मुझे एक लिख कर दो कि तुमने इसमें क्या समझा, इफ यू आर एबल टू डू दैट इन 100 वर्ड्स, ठीक है, अगर आप लिखकर या बोलकर भी इंग्लिश में बता सकते हैं तो फिर आपको वो समझ में आया है. ठीक है ना, तीनों का आंसर यस होना चाहिए. अब यहां पर बात आती है कि रिपीटर्स क्या करें और बिगिनर्स क्या करें. तो इसमें रिपीटर्स जो हैं वो तीनों क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर बिगिनर्स तीनों क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे. बिगिनर्स जो हैं वो सिर्फ पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे. उसका रीजन बताती हूं, क्योंकि अभी उन्होंने ग्रामर पढ़ी नहीं होगी, तो 1 महीने बाद आप सेकेंड क्वेश्चन पे भी आ सकते हो, और हाँ 1-1.5 महीने के बाद आप तीसरे क्वेश्चन पे भी आ सकते हो बिगिनर्स. क्योंकि ग्रामर पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, पर एडिटोरियल आपने डेली पढ़ना है. सो ये वाला जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ये बिगिनर्स बाद में आंसर करेंगे. वो सिर्फ पहले देखेंगे कि वो कैब हमें समझ में आई कि नहीं. और जो हमारे रिपीटर्स हैं वो तीनों क्वेश्चंस अभी से ही आंसर करना शुरू करें. इफ द आंसर टू ऑल द 3 क्वेश्चंस इज यस, आज का हमारा आर्टिकल डन. अनदर थिंग इज कि एडिटोरियल के साथ ना प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ऑफ द क्वेश्चंस. सो इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे एडिटोरियल सेशन में आपको अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाली हूँ. सो अभी लास्ट मैराथन में हमने करे थे मैच द कॉलम क्वेश्चंस. सो उसी आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं. इस बार के मैराथन में हम उससे आरसी के क्वेश्चंस बनाएंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत करना. सो जैसे आरसी हम सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एडिटोरियल का पैसेज समझ के क्वेश्चंस बनाएंगे. सो बेसिकली उसी को क्वेश्चन जब बना के हम डेली सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर रीडिंग और भी चीज़ों में आपकी काम आती है. आपकी क्लोज टेस्ट में काम आती है, पैराजंबल में काम आती है. रीडिंग तो हर जगह काम आती है, राइट. तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अच्छा एडिटोरियल को इस तरह से डेली करने में हमने सारे क्वेश्चंस पे कमांड अपना पा लिया है. सो किस तरह से करना है बेटा, ये रीड योर सेल्फ करने के बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं, और ये सब काम आपका है क्लास देखने के बाद का. सो क्लास आपने देख ली है तब काम खत्म नहीं होता है, ठीक है. क्लास देखने के बाद ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जो हमारे रिपीटर्स हैं वो जिस्ट ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. ओके, क्योंकि आप अभी से ही लिखने लग जाएंगे तो फिर जब आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो आपकी ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग होती है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी. आप आसानी से उसे लिख पाएंगे. देन वी कम ओवर टू द लास्ट आवर लास्ट सेक्शन विच इज प्रैक्टिस. सो लास्ट सेक्शन जरूर है ये, पर इन नो वे इज इट लेस इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रैक्टिस को आप कम इंपॉर्टेंट मत समझिएगा कि इसको मैंने लास्ट दिया है. प्रैक्टिस जब भी हम करते हैं इट हैज टू बी प्री प्लस मीन्स का कंटेंट. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस को उन फॉर्म में देखना, उस फॉर्म में देखना जिस फॉर्म में वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो बहुत जरूरी होता है आपके लिए, राइट. सो ये दोनों का कंटेंट आपको क्लासेस में मिलता है. सो यस, डेफिनेटली आपको ये तो करना ही करना है. एजुकेटर आपको क्लासेस में करवाता है. बिगिनर्स की अगर बात करूं तो ये 2 तरीके की आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी फॉर बिगिनर्स. ठीक है, एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं बेसिक क्लास, और एक हम कहते हैं हमारा प्रैक्टिस क्लास. तो प्रैक्टिस क्लास जब भी मैं आपको कहती हूं बेटा, तो उसके अंदर मैं प्री और मेंस दोनों का कंटेंट आपको कराने वाली हूं, क्योंकि चाहे आप बिगिनर हो चाहे आप कोई भी हो, आपको ये दोनों ही क्लियर करने हैं. बेसिक क्लास जो है वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्री की होती है, पर वो स्ट्रैटेजी एंड
प्रैक्टिस क्लास होती है, ठीक है। उसके अंदर एक्चुअली में हम स्टार्ट ही स्ट्रैटेजी बताने से करती हूँ मैं, एंड देन ऑफ कोर्स मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ। सो मैंने सेंटेंस कनेक्टर्स की क्लास ली हुई है, पैराजंबल की क्लास ली है, आरसी की क्लास ली है। सो ये बेसिक क्लास जब मैं लेती हूँ तो ये इसमें बिगिनर्स को मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऑफ कोर्स इसमें रिपीटर्स भी आते हैं क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और कई बार वो गलत स्ट्रैटेजी लगा रहे होते हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी चेक करने आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हर क्लास में बच्चे आते हैं, बट देन जो बेसिक क्लास होती है उसमें बिगिनर्स बिल्कुल भी मिस ना करें, बिकॉज यहाँ से स्ट्रैटेजी सीखकर आपको उसको यहाँ अप्लाई करना है। सो दिस इज द काइंड ऑफ क्लासेस जो आपको करनी है बिगिनर्स को। रिपीटर्स के लिए दिस क्लास इज नॉट मैंडेटरी, बट यस बच्चे आते हैं अपने स्ट्रैटेजी को सुधारने के लिए, उस पर भी प्रैक्टिस करने के लिए डेफिनेटली आते हैं, और ये वाली क्लास तो आपको करनी ही है जो मैं रिपीटर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, इन क्लासेस की बात करूँ तो ये बेसिक क्लास आपको कहाँ मिलेगी? ये क्लास आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल बैंक अफेयर्स, जिस पर आप ये सेशन देख रहे हैं। इसमें आप मेरा नाम सर्च करेंगे साक्षी पावा पैराजंबल, तो आपको बेसिक क्लास मिल जाएगी। आरसी की अभी रिसेंटली ली, सेंटेंस कनेक्टर्स की ली। सो अभी और भी टॉपिक्स बाकी हैं, एरर डिटेक्शन की ली थी। सो ये सारी की सारी क्लासेस आपने देखनी है, ठीक है, बहुत सारी, और ये सारा फ्री कंटेंट ही बता रही हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस क्लासेस भी आपको फ्री कंटेंट में मिलेंगी, बट येस इसका बैच भी ऑलरेडी मेरा रन कर रहा है। सो जो भी बच्चे मेरा बैच परचेज करना चाहते हैं उनको बता देती हूँ कि प्लस पर 2:30 PM पर एवरी डे वी आर डूइंग दिस क्लास, जिसमें हम सारा का सारा कंटेंट आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस करते हैं, और बिल्कुल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हम इस क्लास में करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट बैच। अगर आप इसको परचेज करते हैं, ये मेरा इंडिविजुअल बैच है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च होते रहेंगे। 1 साल तक पूरा का पूरा प्रेपरेशन जो है वो आपका इंग्लिश का इस बैच के थ्रू हो जाएगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के बैचेस होंगे, ग्रामर के बैचेस होंगे, प्रैक्टिस बैच होगा। सो जो भी बच्चे इसको परचेज करना चाहते हैं और मेरी प्रैक्टिस सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करके ये कोड लगा दीजिएगा साक्षी24, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है 20% डिस्काउंट का। The price of this course is $12.99, but after 20% discount, you will get at around $1039. ठीक है? So 1 year की validity and this is the affordable price, जिसमें पूरा English, I'm telling you कि पूरा English आपका cover होगा. English will not be a problem for you. You can do this through this batch. ठीक है? So this was regarding the individual batch. All right, practice questions जो हैं वो आप इस बैच से भी कर सकते हो। So actually मैं जो बच्चे complete subscription लेना चाहते हैं उनको भी बता देती हूँ कि complete subscription लेने के लिए आप कोड अगेन साक्षी24 यूज कर सकते हो। इसमें आपको 20% डिस्काउंट के साथ साथ एक्सटेंशन भी मिल रहा है। सो 12 मंथ्स का अगर आप परचेज कर रहे हो तो 3 मंथ्स आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, एंड 24 मंथ्स का परचेज कर रहे हो तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल रहा है। Okay, so this is regarding the batch and that is regarding the practice part. I hope कि आपके काफ़ी हद तक चीज़ें, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होंगी इस बात को लेके कि इंग्लिश को पढ़ना कैसे है। आपने देखा होगा क्रक्स ऑफ द एंटायर वीडियो टुडे वाज ऑन योर एफर्ट, क्योंकि मैंने स्टार्ट भी इसी नोट पे किया था कि हमारा क्या एफर्ट हो रहा है। सो हम अगर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर पे रिलाई करते हैं बेटा, तो एजुकेटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपको सब चीज़ें देने की, बट वो हम सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे अपनी लाइफ में चेंज कर ला सकते हैं, वो मैंने आज आपको वीडियो के थ्रू बताया। सो आई होप कि वीडियो आज आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। सेशन को ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा, और मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।